अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई बन के तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों को कुछ लाइट मसालों का खाना है और बहुत ज़बरदस्त सा खाना है तो ये कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी मेथड है, इसको आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं और घर में कोई अगर अचानक गेस्ट आ जाए तो आप इसको फटाफट बना सकते हैं और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगा और मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार सी ये कढ़ाई बन के तैयार होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, यह हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी कोशिश करें लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, इसी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर मैं मटन ऐड कर दूंगी। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, मगर ये मटन में ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने 1 किलो यहाँ पे मटन लिया है और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मटन की एक अपनी स्मेल होती है, तो उसको आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसकी जो भी स्मेल हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो पहले हम इसको ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अदरक लहसुन के साथ भी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इससे जब भुनाई से इसका जो भी इसमें स्मेल वगैरह आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, 1-2 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया था, जो बिल्कुल परफेक्ट था। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा जितना आपको पसंद हो। तो बस अब ये नमक डाल के भी इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो भी इसमें पानी गोश्त ने अपना छोड़ा है वो सब इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये आपने स्टेप ज़रूर करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह इसका पानी ड्राई हो गया था। अब यहाँ पे ये मैं जो पानी ऐड कर रही हूँ, तो मैंने अदरक लहसुन पीसा था, तो ये उसी का जो जग में थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने उसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके और खंगाल के वो इसमें ऐड कर दिया है और तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है। तो आप टोटल इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिएगा और मैंने हाफ़ ग्लास पहले जो ऐड किया था अदरक लहसुन वाला, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। बस अब इसमें बॉयल आने के बाद अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने बड़े वाले टमाटर लिए थे, 5 से 6 टमाटर आप इसमें लीजिएगा और इसको इस तरह से रख के और कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद आप चेक कर लिएगा, अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी और ऐड कर लिएगा और 30 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और इसके जो छिलके हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली उतर जाते हैं। तो पहले आपको टमाटरों को छील के डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप छिलकों को इस तरह से रिमूव कर लें। तो मैंने टमाटर पहले ही ऐड कर दिए थे। लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो जब गोश्त गल जाता है उसके बाद टमाटरों को ऐड करते हैं, तो गोश्त गला हुआ होता है और टमाटर ज़्यादा अच्छे तरीके से घुलते नहीं हैं, तो वो साबुत साबुत जो मुंह में आते हैं और वो अच्छे नहीं लगते, या तो फिर वो टमाटरों का जो बीज का हिस्सा होता है वो निकाल के फेंक देते हैं। तो इसमें हम कुछ भी ज़ाया नहीं करने वाले। इसमें हम जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से करके मिक्स कर लेंगे। टमाटर अभी अच्छी तरह से बीज का जो हिस्सा है वो इसका सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम पहले इस तरह से करके अच्छी तरह से मैश कर देंगे ताकि जो भी इसमें कसर है वो भी इसकी टमाटरों की वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटर बहुत अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ मैंने इसकी जो बोटी है वो चेक करके देखी थी, तो वो गली नहीं थी अभी, तो इसमें मैं मज़ीद और पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस स्टेज पे मैंने इसको चेक किया था, ये गली भी नहीं थी, तो मैंने इसमें और मज़ीद 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। तो आप भी देख लीजिएगा जितने पानी की आपको ज़रूरत हो बस इतना पानी डालिएगा कि गोश्त आपका अच्छी तरह से गल जाए। तो बस अब इसमें जो टमाटरों में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी इसमें पूरी हो जाएगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और दोबारा से हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 45 मिनट में ये गोश्त हमारा गला था और अगर आप कुकर में गलाएंगे तो 20 मिनट इनफ है। 20 मिनट में कुकर में गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है। तो ये देखें ये ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छा सा गोश्त हमारा गल भी चुका है और मसाला बहुत अच्छा भुन गया है।
तो बस अब इसके अंदर हम ये मसाले ऐड करेंगे। इसमें मसाले तो कुछ ज़्यादा ऐड नहीं होते, सिर्फ कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे जो फ्रेश मैंने घर में कूटी है। तो ये 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, वो हमने इसमें ऐड किया है। इसमें आपने पाउडर जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो ऐड नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, इस तरह खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें फ्रेश कूट के डालें, तो वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जो आप पाउडर मसाले डालेंगे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और 1/2 कप मैंने इसके अंदर दही ऐड करा है। दही भी ऑप्शनल है, क्योंकि बाज़ार वाले दही ऐड नहीं करते, तो आप अगर इसमें दही ऐड करना चाहें तो कर दें, क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और बिल्कुल भुना हुआ जो है वो कढ़ाई मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ दही। अगर आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहते हैं, तो फिर इसमें दही ऐड ना करें। अब इसमें जो दही का पानी था वो अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर बारीक स्लाइस करके डाल दी हैं, और 2 हरी मिर्चें थी उनको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब वो डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 1-2 मिनट मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शिनवारी मटन कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। इसमें कोई मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं होते, सिंपल काली मिर्चें डलती हैं और जो कि फ्रेश कूट के डाली जाती हैं, उसी से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। पाउडर मसाले से आपको अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अगर आप अच्छी कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो फ्रेश इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड है। आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और बाज़ार से आप लोग कढ़ाई लेना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसका जो गोश्त है वो बहुत ही टेंडर और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और आप भी इसी तरह से रखिएगा, जब भी आपको इसकी जो कढ़ाई है खाने में आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त इसमें कितना सॉफ्ट है, और ये हल्की सी ग्रेवी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। बिल्कुल ड्राई कढ़ाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं हल्की सी इस तरह से इसमें मसाला सा रखती हूँ। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है। बिरयानी रेसिपीज़, पुलाव रेसिपीज़, मटन रेसिपीज़, बीफ रेसिपीज़ सब मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग विज़िट करें नाज किचन, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।